हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण पाठ दही वाली मंगमा के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है सातकौड़ी होता, बी ऑप्शन है सुजाता, सी ऑप्शन है श्रीनिवास, डी ऑप्शन है प्रेमचंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है। तो श्रीनिवास है, इन्हें आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है मास्ती वेंकटेश अयंगर, सी ऑप्शन है वेंकटेश, डी ऑप्शन है रामू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो मास्ती वेंकटेश अयंगर है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है मंगमा, सी ऑप्शन है सीता, डी ऑप्शन है नजमा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो मंगमा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है कन्नड़, डी ऑप्शन है भोजपुरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो दही वाली मंगमा कहानी है ये किस भाषा से अनुदित है, यानी ये किस भाषा से लिया गया है। तो जो दही वाली मंगमा कहानी है ये कन्नड़ भाषा से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या काम करती थी। ए ऑप्शन है मछली बेचती थी, बी ऑप्शन है गीत गाती थी, सी ऑप्शन है दही बेचती थी, डी ऑप्शन है नाच करती थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या काम करती थी। तो मंगमा दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न छह नंबर प्रश्न है कि मंगमा किस शहर में दही बेचती थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है रामेश्वरम में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है बेंगलुरु में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा किस शहर में दही बेचती थी। तो मंगमा बेंगलुरु में दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न सात नंबर प्रश्न है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है रामपुर की, बी ऑप्शन है भगवानपुर की, सी ऑप्शन है वेंकटपुर की, डी ऑप्शन है वर्धमान की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। तो मंगमा वेंकटपुर की रहने वाली थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न आठ नंबर प्रश्न है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है गीता, सी ऑप्शन है नजम्मा, डी ऑप्शन है राधा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। तो मंगमा की बहू का नाम नजम्मा था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न
9 नंबर प्रश्न है कि मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। ए ऑप्शन है रंगपा को लेकर, बी ऑप्शन है पोते को लेकर, सी ऑप्शन है पति को लेकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहां स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है रास्ते में, बी ऑप्शन है शहर में, सी ऑप्शन है रंगपा के खेत में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहां स्थित है, तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे, तो 4 आदमी थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि नजमा मंगमा की कौन थी। ए ऑप्शन है बेटी, बी ऑप्शन है मां, सी ऑप्शन है पुत्रवधू, डी ऑप्शन है सास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो नजमा थी वो मंगमा की कौन थी, तो नजमा कौन थी, मंगमा की बेटे की पत्नी थी, यानी पुत्रवधू थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देता है। ए ऑप्शन है माताओं को, बी ऑप्शन है पुत्रियों को, सी ऑप्शन है बहुओं को, डी ऑप्शन है छात्रों को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देता है, तो बहुओं को संदेश देता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मंगमा को किससे विवाद था। ए ऑप्शन है पति से, बी ऑप्शन है बेटे से, सी ऑप्शन है बहू से, डी ऑप्शन है पोते से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा को किससे विवाद था, तो अपनी बहू नजमा से विवाद था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि शादी के बाद मंगमा से कौन अलग रहने लगा। ए ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन है बेटी, सी ऑप्शन है चाची, डी ऑप्शन है नानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शादी के बाद मंगमा से कौन अलग रहने लगा, तो बेटा अलग रहने लगा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि गांव में जुआड़ी किस्म का व्यक्ति कौन था। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है रंगपा, सी ऑप्शन है लक्ष्मी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांव में जुआड़ी किस्म का आदमी कौन था, तो रंगपा था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या बेचती थी। ए ऑप्शन है मछली, बी ऑप्शन है घी, सी ऑप्शन है दही, डी ऑप्शन है दूध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या बेचती थी, तो मंगमा दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मंगमा कैसी थी। ए ऑप्शन है आस्तिक, बी ऑप्शन है नास्तिक, सी ऑप्शन है अंधविश्वासी, डी ऑप्शन है डायन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा कैसी थी, तो जो मंगमा थी ये अंधविश्वासी थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। ए ऑप्शन है संपत्ति, बी ऑप्शन है व्यापार, सी ऑप्शन है बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था, तो बहू के द्वारा अपने बेटे को पीटना था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। ए ऑप्शन है मंगमा ने, बी ऑप्शन है बहू ने, सी ऑप्शन है सीता ने, डी ऑप्शन है गीता ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, तो मंगमा ने कहा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बी आर नारायण, बी ऑप्शन है श्रीनिवास, सी ऑप्शन है वेंकटेश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो बी आर नारायण ने किया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण हम यहाँ पे आपको 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और इसे आप लोग टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, और होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हिरोशिमा कहां स्थित है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि सर लास्ट का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो बिल्कुल आप लोग आंसर ऐसे लिखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि हिरोशिमा कहां स्थित है, तो आप लोग लिखिएगा कि सर HW का आंसर यहाँ पे होगा, तो जो भी इसका आंसर होगा वो लिख दीजिएगा कि यहाँ पर होगा, तो हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।